हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको यूनियन बैंक की तरफ से आपको एलबीओ लोकल बैंक ऑफिसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। उसका आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको हमारे वेबसाइट thinkgovtjobs.com पे जाना होगा। तो आप इसको जाके चेक करेंगे। इसके बाद आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाके इसको चेक भी कर सकते हैं, तो चेक कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद आपको हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। तो आपको आज हम अप्लाई ऑनलाइन करने का बताने जा रहे हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आप 4 डॉक्यूमेंट अपने पास अच्छे से स्कैन करके रख लेंगे, जिसमें कि आपका फोटो होगा, इमेज जो फोटो इमेज है वो रहेगा, और आपको फिर सेकेंड रहेगा सिग्नेचर। दोस्तों इसको याद रखेंगे, साइन हमेशा आपको इसमें अपलोड करना होगा। व्हाइट पेपर रहेगा और ब्लैक इंक के पेन से। अगर आप ब्लू इंक के पेन से इसको अपलोड करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। और इसको आपको 10 से 20 KB के बीच में आपका होना चाहिए साइन, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे। फिर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन का बोला गया है, तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको व्हाइट पेपर में करना है, ब्लैक और ब्लू इंक के आपको इंक से कर लेना होगा उसको। और इसका साइज आपको 20 से 50 KB के बीच में रखना होगा। एंड आपको जो हैंड रिटेन डिक्लेरेशन है वो भी देखने को मिल जाएगा कि हैंड रिटेन डिक्लेरेशन आपको लिखना होगा। तो हैंड रिटेन डिक्लेरेशन आप अच्छे से लिख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको इसमें क्या लिखना होगा वो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको इसमें लिखना होगा आई, अपना नाम, जो आपका नाम है आप वो लिख लेंगे। फिर लिखना होगा हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको बस इतना ही लिखना है, आपको ये अपने हाथ से लिखना होगा, ठीक है। हैंड रिटेन इसीलिए आपको है ये। तो आपको इसको लिखना होगा और इसको स्कैन करना होगा 50 KB से 100 KB के बीच में इसको स्कैन करना होगा दोस्तों। तो अब हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन करना बहुत ईजी वे में आपको बताने जा रहे हैं, तो आप उसको चेक कर लेंगे। तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डाल के आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो हम आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस के साथ बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको रजिस्ट्रेशन का क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है। तो आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना होगा। आपका जो फर्स्ट नेम है आप वो लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम है, तो आपको कंफर्म करना होगा अपना फर्स्ट नेम को। यहाँ पे फिर कंफर्म कर लेंगे। फिर आपका अगर कोई मिडिल नेम है तो आप अपना मिडिल नेम डालेंगे, नहीं तो लास्ट नेम आप लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका फुल नेम देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे, ठीक है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है अगर आप उसको फिर कंफर्म कर लेंगे। अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर आपको ईमेल आईडी जो आपका है वो आपको यहाँ डालना होगा, ठीक है। तो आपका जो ईमेल आईडी है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डोमेन, तो @ के बाद आपको ये चूज करना होगा यहाँ पे। तो जैसे मेरा जीमेल पे है तो मैं जीमेल चूज कर रहा हूँ, आपका जो है आप उसको चूज करेंगे। फिर नीचे में आपको फुल लिखना होगा, आपका जो मेल आईडी है उसको पूरा फुल लिख करके आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पे, एंड आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा। तो उसको अच्छे से संभाल कर रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका पासवर्ड, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लेंगे और इसको अच्छे से संभाल कर रखेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में आपको मैंने बोला था कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको स्कैन करके रखना होगा, तो आप उसको स्कैन करके रखेंगे, उसको आपको यहाँ अपलोड करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरा यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो गया है। फिर आपको यहाँ पे जो क्लिक का बटन आप इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आगे का नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिक पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पूछा जा रहा है। तो आपको वैकेंसी के बारे में पहले ही देखने को मिल गया था कि किस किस स्टेट में आपको वैकेंसी आई है, ठीक है, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो आप उस हिसाब से अपना चेक कर लेंगे। अगर आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे, जो आपका लैंग्वेज आपको वहाँ का मतलब आना चाहिए आपको, तो आप उसके हिसाब से उसको अप्लाई करेंगे। तो अभी आपको हम नॉर्मल कर्नाटका का करके बता रहे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसको चेक कर लेंगे। तो लैंग्वेज यहाँ पे आ गई आप कनाडा, उसको चूज करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि आप उसमें जो आपका लैंग्वेज चूज किए हैं उसमें आपको रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग के लिए आप अंडरस्टैंडिंग आपका है या नहीं है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद से बोला जा रहा है कि आपका जो मतलब जो आपका 12th क्लास में 10th या 12th में आपका लोकल लैंग्वेज जो कनाडा हम चूज किए हैं, ठीक है, वो आपका है या नहीं है 10 या 12 क्लास में। तो है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर आप सबका कैटेगरी पूछा जा रहा है। तो आपका जो कैटेगरी है अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST, आप जिससे बिलोंग करते हैं आप उसको चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि आप के अंदर कोई डिजेबिलिटी है। अगर डिजेबिलिटी है 40% ज़्यादा तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आपको आगे बढ़ना होगा। तो आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर उस डिजेबिलिटी के लिए ही ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये भी आप अपने देख लेंगे अच्छे से। अगर आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं राइटर के लिए तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आपको आगे बढ़ना हो। फिर यहाँ पे बोला जाएगा कि आप
आपका या आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी 1984 के राइट्स जो हुआ था उसमें मरा था, तो अगर है ऐसा कोई तो यस करेंगे, तो नो करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि आप एक्स सर्विसमैन या कमीशन्ड ऑफिसर है या इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हैं, तो हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करके आपको आगे बढ़ जाना होगा दोस्तों। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो आप हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, आप जो हैं आप उसको चूज करेंगे। फिर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और आपसे सिटीजनशिप पूछा जा रहा है, तो आपका सिटीजनशिप इंडियन है या अदर्स है, तो इंडियन है तो इंडियन ही चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि आप एग्जाम कहाँ चाहते हैं, आपका जो सेंटर होना चाहिए एग्जाम का, ठीक है, आपको सारे स्टेट में देखने को मिल रहा होगा, तो आप उसको चूज कर लेंगे। तो आपका जो भी नज़दीक है आप अपने हिसाब से उसको चूज करेंगे। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि जैसे ही आप कोई भी स्टेट चूज कर लेंगे, उसके बाद आपका वहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो स्टेट के अंदर में जहाँ जिला पड़ेगा, जहाँ पे सेंटर रहेगा, उसका डिटेल्स आ जाएगा, तो उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करना होगा, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसको चूज करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका जो डेट का गिनती होगा वो 1 अक्टूबर 2024 के डेट के हिसाब से होगा। उसके बाद आपको जेंडर पूछा जा रहा है, तो आप जेंडर में मेल है, फीमेल है या अदर है, आप उसको चूज करेंगे। फिर आपका पूछा जा रहा है कि आप ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर हैं, अगर आप हैं तो यस करेंगे, तो यस करेंगे तो आपका जो जुड़वा भाई या बहन है वो मेल या फीमेल है, तो उससे आपको फिर उसका डिटेल्स फिल करना होगा, और नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड है या विडो है या विडोअर है, आप जो है आप उसको चूज करेंगे। फिर आपसे आपके फादर्स का फुल नेम पूछा जा रहा है, तो अपने फादर्स के यहाँ फुल नेम डालेंगे। फिर अपनी मदर्स का फुल नेम डालेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड में आपको अपनी पति या पत्नी का नाम भी डालना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे मतलब पूछा जा रहा है एड्रेस, तो एड्रेस में आप क्या डालेंगे, तो एड्रेस में पहले आपका कोई प्लॉट नंबर हो या आपका कोई क्वार्टर नंबर हो, ठीक है, तो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो लोकेलिटी रहता है वो डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद कोई लोकेशन के पास कुछ है तो वो आप डाल लेंगे, ठीक है, जिस आप एरिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप उसको चूज करेंगे। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप पूरा अच्छे से लिख देंगे, जैसे मैं आपको बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आपका स्टेट जो है आपको अपना स्टेट चूज करना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना होगा, ठीक है। फिर आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि आपका जो मतलब कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस सेम है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, तो आप इस क्लिक पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये दोनों सेम हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको इसको फिर से वैसे ही भरना होगा, जैसे आपको पहला में अपना प्लॉट नंबर या कोई क्वार्टर नंबर तो वो डालेंगे। सेकेंड में आपको यहाँ पे अपना आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं आप अपना एरिया चूज कर लेंगे। फिर थर्ड में आपका कोई नियरेस्ट कुछ है तो आप नियरेस्ट कोई फैक्ट्री है या मंदिर है या हॉस्पिटल है, ठीक है, तो आप वो डाल सकते हैं अपना नियरेस्ट में। चाहे कोई चौक है जो हम लोग नियरेस्ट डालते हैं वो डाल देंगे। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। फिर अपना स्टेट ऐसे ही चूज करेंगे। फिर पिन कोड डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ बोला जा रहा है कि एड्रेस जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए, तो जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए आप कोई भी चूज कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, खुद ही अपने हिसाब से। फिर आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा आपका यहाँ पे, कि आपसे बोला जाएगा अपना क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है मैंडेटरी है, ठीक है, तो वही आपको डालना होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किए हैं, तो आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट या अदर्स, आप जिससे किए हैं आप उसको चूज कर लेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो अपना डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ डालना होगा, तो आप वो डाल लेंगे, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग आपका जो होगा, ठीक है, आप उसको चूज करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपका जो मार्क्स आया है, ठीक है, टोटल परसेंटेज कितना आया था आप वो चूज कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका क्लास ग्रेड पूछा था, आप फर्स्ट क्लास से पास किए हैं, सेकेंड क्लास या पास किए हैं सिर्फ, तो आप उसको चूज करके आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का मांगा जा रहा है, ठीक है, तो आपके यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर चुके हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो आप अगर किस डिग्री किस में किए हैं तो आप वो डाल देंगे अपना, ठीक है, एमकॉम किए हैं या आपको एमबीए किए हैं, आप जो भी किए आप उसको डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर अपना यहाँ परसेंटेज कितना आया था वो डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास अपना चूज कर लेना होगा, ठीक है। अदर्स कुछ है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में देखने को मिल रहा होगा कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस में आपको क्या करना है कि प्रेजेंटली वर्किंग, अगर आप कहीं प्रेजेंटली वर्किंग है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस डालना है तो ही, ठीक है, नहीं तो ऐसे कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको डालें। अगर आप कहीं काम करते हैं तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपना एम्प्लॉयर का नाम
जिस डेस्टिनेशन पे काम करते हैं आप वो डाल देंगे, फिर आप कब से कब तक काम किए हैं वो डाल देंगे, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, रीजन फॉर लिविंग, ठीक है, आपका ऑटोमेटिक दिखाने लगेगा कि इतना आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कितना दिन का हुआ। उसके बाद आप ऐड मोर करके और भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ बोला जा रहा है कि लैंग्वेज नोन, तो कनाडा तो हम लोग ने जैसे कर्नाटका रीजन चूज किया तो वहाँ पे ये मैंडेटरी है। तो यहाँ बोला गया है कि रीड राइट एंड स्पीक, तो आपको आना चाहिए ये। उसके बाद अगर आप और कोई और लैंग्वेज भी जानते हैं, ठीक है, तो आप वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उसको भी कर देंगे। आपको इंग्लिश जैसे मैं फिल किया हूँ तो आपको रीड राइट एंड स्पीक आता है, तो यस करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना होगा, तो आपका वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप ओके करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपका यहाँ पे फिर खुल जाएगा फॉर्म, तो आप इसको प्रीव्यू कर लेंगे। अगर आपका कुछ भी गलत है, ठीक है, इसमें कुछ भी गलत लग रहा है तो आप बैक करके उसको फिर से सही कर सकते हैं। अगर आपका सब सही है तो आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे। तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ओके यहाँ पे कर देना होगा। फिर आपका ये मतलब चेंजेस कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखे करेंगे। यहाँ पे आपका प्रीव्यू कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना लैब थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो आप उसको अपलोड करना होगा उसको, तो आपने उसको स्कैन करके रखा होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर दिया हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना होगा और सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब आपको यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आपके कैटेगरी वाइज आएगा। तो यहाँ पे मैं जनरल से फॉर्म फिलअप किया था तो 850 आ रहा है। अगर आप किसी कैटेगरी से करते हैं तो उसके वाइज ही आएगा, तो आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा होगा आप उसको फिल कर देंगे यहाँ पे। फिर आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना होगा, तो आपका पेमेंट प्रोसीड हो जाएगा दोस्तों। तो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड नंबर डाल के कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग है तो आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद वॉलेट के थ्रू भी आप कर सकते हैं और क्यूआर के थ्रू भी। तो क्यूआर पे आप क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्यूआर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिसको आप फोन पे, गूगल पे या आपको पेटीएम से स्कैन करके आप उसको पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। एंड इसके बाद जो फॉर्म आएगा आप उसको संभाल के अच्छे से रखेंगे, जिससे कि आपका फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस फॉर्म को फिल करने में किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई परेशानी हो या हमारे वीडियो में कुछ भी ऐसा लगे जो आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। फोटो रिसाइज में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, हम आपको फोटो रिसाइज करके आपको दे देंगे कि आप उससे अपलोड कर सकते हैं ईजी वे में। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।